हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे लूसेंट सामान्य ज्ञान का टॉप 100 क्वेश्चंस। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ठीक है। आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। आंसर होगा लॉर्ड मैकाले ने। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। याद रखिएगा, 57 ईसा पूर्व में। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। कुमार गुप्त के द्वारा। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था। आंसर होगा चंदेल शासकों ने। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर होगा पाणिनि। अगला है, राजत रंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आंसर होगा कल्हन। कल्हन के द्वारा ही राजत रंगिनी पुस्तक लिखा गया था। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के रचयिता कौन है। विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेस के द्वारा 1837 में अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का अंतिम शक्तिशाली हिंदू सम्राट किसे माना जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है का निर्माण किसने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी। आंसर होगा अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। आंसर होगा फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश में। अगला है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। आंसर होगा अकबर के द्वारा। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। सिकंदर लोधी ने। ठीक है, 1504 में। शिवाजी का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। याद रखिएगा, रायगढ़ के किले में। अगला है, सहायक संधि प्रथा किसने शुरू की थी। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की प्रथा शुरू किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति किसने लागू की थी। आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। अगला है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। बंगाल गजट। ठीक है, 1780 में इसे प्रकाशित किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी। याद रखिएगा, पंडिता रामाबाई ने। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है। आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, पामीर का पठार। अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को। अगला है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। सही आंसर होगा जाम्बेजी नदी। क्वेश्चन नंबर 24, सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। आंसर होगा 1869 में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। याद रखिएगा, कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अनाई मुड़ी। कौन सा? अनाई मुड़ी। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आंसर होगा डोडा बेटा। अगला है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में, जो कि उल्का पिंड से गिरने से इस झील का निर्माण हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चन यूजफुल है। आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, सांभर झील किस राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, राजस्थान में। अगला है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आंसर होगा असम राज्य।
भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक राज्य। भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? याद रखिएगा केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? याद रखिएगा कृष्णा नदी पर। अगला है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा सतलज नदी पर। ठीक है। अगला है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। किसे? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अगला प्रश्न है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। किसे? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा कोयम्बटूर को। काजीरंगा के अलावा एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल राज्य में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 में। कब? 1 जुलाई 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है? आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। चलिए अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। अगला है पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग नोट करते जाइएगा। आने वाले एग्जाम में आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 को। अगला है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949 में। कब? 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव का। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर होगा 1956 में। ठीक है, 1956 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1950 में। कब? 1950 में। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को। संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है संसद के किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है? आंसर होगा लोकसभा को। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं राष्ट्रपति शासन अधिनियम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्षों तक। कितना? 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन अधिनियम लगाया जा सकता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? आंसर होगा अनुच्छेद 356 के तहत। अगला प्रश्न है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत आता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा 360। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। चलिए अगला क्वेश्चन है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। क्या होता है दोस्तों? थायमीन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन। समुद्र की गहराई मापने वाले
यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा फेदोमीटर। ठीक है, फेदोमीटर के द्वारा ही समुद्र की गहराई मापा जाता है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? सही आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। अगला है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? आंसर होगा अवतल लेंस से। कौन सा लेंस? अवतल लेंस से। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? याद रखिएगा उत्तल लेंस से। अगला है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 71, दाढ़ी बनाने या शेविंग के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा काला। ठीक है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड। ठीक है, बॉक्साइड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा पारा को। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। अगला है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा एसिटिलीन या फिर एथिलीन। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? याद रखिएगा समताप मंडल में। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली मुख्य गैस कौन सी है? याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट ने। अगला है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों सही आंसर होगा 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया में। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा वाशिंगटन DC। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम केरल राज्य में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए सही आंसर होगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। अगला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? याद रखिएगा ट्रॉम्बे मुंबई में। भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? दोस्तों आंसर होगा अप्सरा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? वान भट्टे। कौन? वान भट्टे। पंचतंत्र के लेखक कौन है? कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा विष्णु शर्मा। कौन? विष्णु शर्मा। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? राष्ट्रीय पुस्तकालय। अगला है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। ठीक है, जो कि 1931 में रिलीज किया गया था। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? आंसर होगा कोलकाता। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा मुंबई में। कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में।
भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में। कब? 1853 में। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? याद रखिएगा, कोलकाता में। कब? 1984 में। ठीक है, तो आइए हम लोग अब आज का आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 इसमें कहा गया है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो याद रखिएगा, 1920 में। कब? 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के द्वारा यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये था दोस्तों सामान्य ज्ञान का टॉपिक 100 क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग मेरे भाई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी आप सभी के लिए यूजफुल है, तो आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। तो आप सभी को आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोगों को इस वीडियो को लाइक कर देना है और साथ ही आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।